सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स का एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट जिस पे थर्मोडायनेमिक्स की पूरी स्टडी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। हम समझते हैं कि सिस्टम हम कहें किसे। जब भी आपको सिस्टम को क्लासीफाई करना है तो आपको सबसे पहले पहचाननी है बाउंड्री, और उसमें एक्सचेंज किन चीज़ों का होता है, मैटर और एनर्जी का। अगर हम मैटर और एनर्जी के एक्सचेंज के बेस पर और बाउंड्री के बेस पर सिस्टम को क्लासीफाई करें तो जो पहला टाइप आता है उसका नाम है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम कोई ऐसा कंटेनर, कोई ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक बाउंड्री नॉन रियल होती है। जैसे कि आपने खुले हुए ग्लास में, ओपन ग्लास में चाय भर दी या गर्म पानी भर दिया, तो जो पार्ट उसका ओपन है वो नॉन रियल बाउंड्री का काम करता है। उसमें से होकर के मास का भी एक्सचेंज होता है, चूँकि इसके वाल डायाथर्मिक होते हैं तो यहाँ से एनर्जी भी एक्सचेंज होती है। इसका मतलब डेल्टा एम भी जीरो नहीं होता और डेल्टा ई भी जीरो नहीं होती। इसके एग्जाम्पल क्या है, टी इन ए ओपन फ्लास्क, रिवर, पॉन्ड्स, सी और साथ में ह्यूमन, इंसान भी क्या है, ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल हैं, एपीजीटी में आ चुका है। क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम एक ऐसा कंटेनर, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बाउंड्री आपकी रियल होती है और रियल के साथ साथ इम्परमेबल होती है और डायाथर्मिक होती है। इसका मतलब ये अपने में से हो करके मास को तो नहीं जाने देती, मास को तो नहीं जाने देती, लेकिन एनर्जी का आदान प्रदान करती, एनर्जी आने भी देती है और जाने भी देती है। तो इसका मतलब डेल्टा ई में चेंज नहीं होता है, सॉरी डेल्टा ई में चेंज होता है लेकिन डेल्टा एम में चेंज नहीं होता, उसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। एनी लिक्विड इन ए क्लोज बॉटल। अगला होता है आइसोलेटेड सिस्टम। जब बात हम आइसोलेटेड सिस्टम की करते हैं तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए बाउंड्री रियल के साथ साथ एडियाबेटिक होनी चाहिए, इम्परमेबल होनी चाहिए। मतलब उस बाउंड्री से ना तो हीट एक्सचेंज हो सके और ना ही मास एक्सचेंज हो सके, डेल्टा एम भी जीरो हो, डेल्टा ई भी जीरो हो। ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। जो आइडियल थर्मल फ्लास्क होता है उसका एक एग्जाम्पल क्या है, आइडियल सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है। थर्मोडायनेमिक्स में हम अगर बात करते हैं तो हम उन सिस्टम की स्टडी करते हैं, सिस्टम की उन प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं जो सिस्टम की सारे पार्टिकल की प्रॉपर्टीज हों, जिसको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कि टेम्परेचर एक पार्टिकल का प्रॉपर्टी नहीं है, पूरे सिस्टम का प्रॉपर्टी है ना। जैसे कि इंथैल्पी, जैसे कि एंट्रोपी, जैसे कि गिब्स फ्री एनर्जी, जैसे कि वॉल्यूम, जैसे कि प्रेशर। तो जहाँ पे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की स्टडी की जाती है वो है थर्मोडायनेमिक्स। माइक्रो की स्टडी हम यहाँ पर नहीं करते।